आप लोग की वजह से, आप लोग जो बार बार बोलते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है, आंदोलन को कमजोर तो आप लोग करते हैं, आंदोलन को कमजोर करने वाले आप लोग हैं। अगर एक बार पटना में आ जाइएगा और कम से कम 50,000 छात्र भी आ जाए पटना में, जबकि अगर फॉर्म फिलअप होगा तो 15 लाख से कम फॉर्म फिलअप नहीं होगा नए पुराने छात्रों को मिलाकर, लेकिन आप लोग 50,000 पटना में नहीं पहुंचते हैं, तो बार बार तो आंदोलन होगा ही। बार बार आंदोलन करने का जब आवश्यकता तो आप लोग के कारण पड़ता है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में पटना में टीआरई 4 को लेकर, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन को लेकर, नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए महाआंदोलन रखा गया है। इस आंदोलन में हम सभी छात्रों को आना जरूरी है, ठीक है। कम से कम 50,000 छात्रों को पटना आना जरूरी है। अगर हम लोग नहीं पहुंचते हैं या आप लोग नहीं पहुंचते हैं तो टीआरई 4 तो 29 से पहले नहीं आने जा रहा है, एकदम ये तय है। एकदम ऐसा स्थिति बन रहा है, और ऐसा स्थिति शिक्षा विभाग और बीपीएससी और बिहार के मंत्री सब, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उस समय भी उनके ट्विटर हैंडल से पोस्ट आया था, है ना, टीआरई 4 को लेकर। फिर आप उप मुख्यमंत्री जो दोनों विजय कुमार सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, उनके ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट आया था। उसके बाद जदयू और बीजेपी सारे का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, वहां से पोस्ट आया था। यानी मिला जुलाकर सभी लोग, शिक्षा विभाग, बीपीएससी और बिहार के, अब न जाने कितने बार शिक्षा मंत्री जी बोले, तो छात्रों को सारे लोग मिलकर बरगला रहे हैं, और ये बरगलाते हुए ये 2029 जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग खुद सोचिए कि आज से एक सप्ताह पहले, 10 दिन पहले जो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक हैं वो बोले कि 2-4 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिलअप करने का डेट भी बता दिए थे। और उसके बाद इसी बीच उनके मतलब बयान के कुछ ही दिन बाद, 2-4 दिन, एक सप्ताह बाद ही क्या हुआ कि एक नया बयान आया कि जो बातें निकलकर सामने आने लगी कि टीआरई 4 में पीटी के साथ मेंस लिया जाएगा। अरे ले लीजिए, पीटी भी ले लीजिए और मेंस भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग छात्र जो हैं लगातार 2 सालों से वेट कर रहे हैं। आपने टीआरई 1 में नहीं लिया पीटी मेंस, टीआरई 2 में नहीं लिया, टीआरई 3 में नहीं लिया, अब टीआरई 4 में जब 2 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बीच में आप कहिएगा कि हम मेंस भी लेंगे, ये कहाँ से उचित है? ये कहीं से उचित नहीं है। आपको लेना ही है तो टीआरई 5 में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छात्र तैयारी करेंगे, तैयारी करके जब एक एग्जाम देना है जैसे 2 एग्जाम देंगे। लेकिन ये टीआरई 4 में पीटी मेंस लेने की बात एकदम बिल्कुल जायज नहीं है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पटना आइए। और दूसरी बात, आप लोग देख रहे हैं बिहार की स्थिति क्या हो रही है। छात्रों को लगातार जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको बीएड का या डीएलएड का प्रवेश परीक्षा देते हैं, उसके बाद सेमेस्टर पास करते हैं। सेमेस्टर निकालने के बाद जो बीएड वाले होते हैं वो सीटेट और स्टेट दोनों पास करते हैं, और डीएलएड वाले स्टेट पास करते हैं। तो बीएड, सीटेट, स्टेट सारे एग्जाम पास करने के बाद आप पीटी लेने की बात कर रहे हैं। उसमें भी एकाएक बीच में आप कह रहे हैं, पिछले करीब 2 सालों से आप बोल रहे थे कि हम टीआरई 4 का उसी आधार पे छात्र तैयारी भी कर रहे थे, और एकाएक आप बीच में बोल रहे हैं मेंस लेने, ये उचित नहीं है। दूसरी बात, आप लोग देख रहे हैं कि छात्रों, बिहार का जो नेताओं के बाल बच्चों का क्या हाल है। नेता का जो बाल बच्चा है बिना चुनाव लड़े मंत्री पद ग्रहण कर रहे हैं। आप देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के जो पुत्र हैं, या तो नीतीश कुमार जी के पुत्र को देख लीजिए, बिना चुनाव लड़े, है ना, मंत्री बन रहे हैं। यहाँ का छात्र, कई जो बिहार का शिक्षक भर्ती हो या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, यहाँ का छात्र जो है लगातार कभी एग्जाम देकर आए तो एडीओ का एग्जाम कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया, कोर्ट भी उनका एग्जाम दे के आया तो वो भी एग्जाम कैंसिल हो गया। तो इस तरह का स्थिति बिहार में बन रहा है। हालांकि इसीलिए आप लोग सभी से मैं यही कहने आया हूं कि बस कल जो एक आंदोलन होना चाहिए वो आखिरी आंदोलन ही बना के आइए। आप लोग की वजह से, आप लोग जो बार बार बोलते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है, आंदोलन को कमजोर तो आप लोग करते हैं, आंदोलन को कमजोर करने वाले आप लोग हैं। अगर एक बार पटना में आ जाइएगा और कम से कम 50,000 छात्र भी आ जाए पटना में, जबकि अगर फॉर्म फिलअप होगा तो 15 लाख से कम फॉर्म फिलअप नहीं होगा नए पुराने छात्रों को मिलाकर, लेकिन आप लोग 50,000 पटना में नहीं पहुंचते हैं, तो बार बार तो आंदोलन होगा ही। बार बार आंदोलन करने का जब आवश्यकता तो आप लोग के कारण पड़ता है ना।
तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इस बार आइए और पूरे मजबूती के साथ आइए। इस बार सरकार को झुका देना है और TRE 4 का नोटिफिकेशन निकलवा लेना है। तो बस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।